जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज किस वीडियो में टेंस सीखते हैं। यदि आपको टेंस नहीं आते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस बनाए कैसे जाते हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना चाहिए। मैं गारंटी लेता हूं आपको टेंस सिखाने की। बिल्कुल सरल तरीके से सिखाएंगे और सरल वे में सिखाएंगे। लिखते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको हिंदी नहीं ध्यान में देनी है, इंग्लिश में सीखिए, इंग्लिश में समझ में आएगा आपको। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मतलब वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब देखिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको 3 ये सेंटेंस ध्यान में रख लेने हैं कि टेंस 3 प्रकार के होंगे। अब इसके कितने प्रकार होंगे? 4 प्रकार। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक लिख देता हूं मैं, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना याद कर सकते हैं आप। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना याद हो गया। इतना याद हो गया तो ये 12 याद हो गए। 4 प्रकार के होंगे। तो इससे ये प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतना हो गया। तो टेंस 3 प्रकार के होंगे, उसके 4 प्रकार होंगे। अब उसको अफर्मेटिव में बनाया जाएगा, नेगेटिव में बनाया जाएगा, इंटेरोगेटिव में बनाया जाएगा, और जो दोहरा प्रश्नवाचक होता है डबल इंटेरोगेटिव, उसमें बनाया जाएगा। तो आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे, बिल्कुल सरल वे में लिख देते हैं पहले। तो आइए समझिए टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके 4 प्रकार होंगे प्रेजेंट के। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं। तो ये क्या है? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 सीख लिए, तो इसमें पास्ट ही तो ऐड करना है, इसमें फ्यूचर ही तो ऐड करना है। ये 4 याद हो गए, बस इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको आपको क्रम में लिखना है और इसको आपको समझते जाना है और हल करते जाना है। तो चलिए समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कैसे इसको पहचाने, इसकी पहचान क्या होती है और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले जिन वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ती है, ते है। वाक्यों के अंत में ता है, बिल्कुल सरल तरीके से समझाएंगे। ता है, ती है, वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ती है, वे जाते हैं। ता है, ती है, ते हैं। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आदि शब्द आते हैं। ता है, ती है, वह स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह रोता है, वह दौड़ता है। तो ता है शब्द आ रहा है। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी ये तो हो गई पहचान, ये हो गई पहचान। और हेल्पिंग वर्ब एच वी लिख देते हैं शॉर्ट में। इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट लिख दिया हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डू या डज। अब आपको डू का प्रयोग कहां करना है और डज का प्रयोग कहां करना है? आपको डू का प्रयोग बहुवचन में कर देंगे, बिल्कुल जी। और डज का प्रयोग एक वचन में कर देंगे, बिल्कुल। अब एक वचन बहुवचन क्या होता है? तो डज को इधर लिख देते हैं, तो एक वचन बहुवचन समझा सकते हैं इजी तरीके से। ये हो गया एक वचन। ओके, इतना क्लियर हुआ?
एक वचन। तो अब एक वचन बहुवचन में इसमें यू आएगा, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे, दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे, वी के साथ यू डू का प्रयोग करेंगे, वी मीन्स का मतलब हम लोग, ऐसा वी। और एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा नाम, एक से ज्यादा नाम है तो उसमें भी डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग ही का मतलब वह के साथ ही का प्रयोग, सी मीन्स वह, ये लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है और ये लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है। सी, वह जा रही है तो सी इज गोइंग, ऐसा, वह जाती है तो सी गोज, इस तरीके से सी का प्रयोग करते हैं। वह जाता है तो लड़का है ना, वो जेंडर अभी समझाएंगे, वो समझ में आएगा। ओके, इट के साथ भी हमें डज का प्रयोग करना है। इट मीन्स यह होता है, वह होता है। ओके, इट। ओके, और किसी का नाम हो, राधा, मोहन, इसके साथ भी डज का प्रयोग करना है एक वचन के साथ। ओके, तो इतना हुआ क्लियर। अब इसमें आपको लिखवाएंगे हम रूल। रूल क्या कहेगा, इसमें आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, ये 4 प्रकार के सेंटेंस आपको सीखना है। और यही सब में चलेंगे, इसमें चलेंगे इंडेफिनिट वाले में, कॉन्टिन्यूअस वाले में, परफेक्ट वाले में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले में। तो अब इधर भी एक ट्रिक फॉलो होती है कि अफर्मेटिव सीख लो, नेगेटिव सीख लो, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। इसमें ये समझा देते हैं कि जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव चलना है तो ये पहचाना कैसे कि ये डबल इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये अफर्मेटिव है। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए कि नेगेटिव वो होगा, नहीं शब्द लिखा होगा, नहीं शब्द लिखा होगा, नहीं शब्द लिखा होगा। और इसमें जिसका जवाब, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकें, हाँ या ना, अभी समझाएंगे कैसा। ओके, और डबल इंटरोगेटिव क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा कि बीच, वाक्य के बीच में, वाक्य में कब, कहां, कैसे, कौन लिखा होगा, कब, कहां, कैसे, कौन, क्या, ये शब्द लिखे होंगे। ओके, तो समझ जाना है कि वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाली कैटेगरी का है। और जिसमें ता है, ती है, ते है तो वो ताती ते वाला आ जाएगा। जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं वो आए तो वो अफर्मेटिव में आ जाएगा। जिसमें गा, गी, गे हैं वो अफर्मेटिव में आ जाएगा। जिसमें था, थी है वो अफर्मेटिव में आ जाएगा। तो जो ये पहचान कह रही है वो अफर्मेटिव के उसमें रखना है, उसमें कोई अलग से आपको समझने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब आगे समझते हैं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 लिख रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V2 लिखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, V3 लिखेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें S या ES और ऑब्जेक्ट, बिल्कुल तो सरल है। S या ES कहाँ लगाना है वो अभी बताएंगे, कहाँ नहीं लगाना है वो बताएंगे। ओके, तो एक वचन में आपको S या ES लगा देना है, वो वचन में आपको S या ES नहीं लगाना है। तो अब देखते हैं नेगेटिव का क्या होगा। नेगेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट। एक वचन में डज नॉट, वो वचन में डू नॉट। डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी नहीं लगाएंगे, रिदम में जा रहे, आईएनजी आएगा उसमें,
कॉन्टिन्यूस वाले में, वो फ्यूचर हो सकता है और पास्ट हो सकता है। और अब इसका क्या क्या होगा, इसमें सबसे पहले जिस वाक्य का जवाब हम हाँ या ना में दे सकें तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, ओके, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और डोंट फॉरगेट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और अब आपको डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कठिन लग रहा है क्या? बिल्कुल सरल है। इसमें WH वर्ड जोड़ दो, पूरा ज्यों का त्यों उतार दो इसको, पूरा एज इट इज। देखो WH वर्ड पूरा एज इट इज ये उतार दो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। बिल्कुल सरल है। सबसे पहले बीच में कब कहां कैसे आएगा तो उसका स्पेलिंग बना देंगे और पूरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉलो कर देंगे। अभी तक समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी ये समझाना इसलिए जरूरी था कि आपको ये याद हो जाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। ये लिखाने का कंपलसरी ये था कि आपको ये समझ में आ जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसको लिखना कैसे है। अब समझते हैं सेंटेंसेस। तो ये मिटाना पड़ेगा आखिर कि नहीं मिटाएंगे, कैसे समझाएंगे? इधर समझा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ओके। अब समझते हैं सेंटेंसेस। जैसे कि वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल से ही सारे सेंटेंस समझा देंगे आपको हम, मतलब एग्जाम्पल्स देते रहेंगे लेकिन स्कूल से ही सारे समझा देंगे आपको, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ही जाता है तो लड़का है वो, तो ही गोज टू स्कूल। जी, अब इसको रखें बहुवचन में कि इसमें एस या एस ना लगाना पड़े, तो बहुवचन में वे स्कूल जाते हैं। और किसी का नाम रख दें तो राधा और सोनम स्कूल जाती हैं, तो फिर वो प्लूरल में आ जाएगा। तो वे स्कूल जाते हैं, तो वे प्लूरल है चूंकि, तो इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा? दे गो। वर्ब में एस या एस लगाते हैं, ध्यान रहे, वर्ब के बाद प्लस लिखे ना। तो दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। ये क्लियर हो गया। नेगेटिव का देखते हैं। वह स्कूल नहीं जाती है, वह स्कूल नहीं जाती है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, वह मुझे नहीं बुलाती है। इस तरीके से सेंटेंसेस, ओके। तो वह स्कूल नहीं जाती है तो सी डज नॉट गो टू स्कूल, सी डज नॉट गो टू स्कूल। और हम स्कूल नहीं जाते, हम किस में आता है? वी क्या है? प्लूरल, ओके। और दे अब समझा चुके हैं प्लूरल में। हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो वी डू नॉट, वी आ गया तो डू नॉट आएगा, क्योंकि डज नॉट नहीं करना है यूज। एक वचन के साथ डू नॉट, इधर नॉट, हाँ ये लगा था ना। एक वचन के साथ डू नॉट और डज नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट और वो वचन के साथ डू नॉट। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसी को समझा देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह खेलता है, क्या वह पढ़ता है। इस तरीके से सेंटेंस में, क्या तुम उसको बुलाते हो, क्या तुम उसको कॉल करते हो, क्या तुम उसके साथ जाते हो, क्या तुम उसके साथ डिनर करते हो। इस तरीके से सेंटेंसेस, ओके। क्या वह स्कूल जाती है, क्या वह स्कूल जाती है। तो एक वचन है तो डज, जाती है तो सी, डज सी गो टू किधर? स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। क्या तुम उसको कॉल करते हो? डू यू कॉल हिम, कोई लड़की के लिए कहना हो तो डू यू कॉल हर,
क्या तुम उसको बुलाते हो? डू यू इनवाइट हर, डू यू इनवाइट हिम, इस तरीके से। ओके, तो डू वाला हो गया। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे रखें? वह क्यों जाता है, वह कहाँ जाता है, वह क्यों जाता है, तो इस तरीके से। ओके, वह कहाँ जाता है, वह क्यों जाता है, वह क्यों जाती है कर देते हैं तो सी का समझ में आ जाएगा। ओके, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। वह कहाँ जाता है तो कहाँ का रखना पड़ेगा सबसे पहले, मीनिंग वेयर, वेयर पूरा फॉलो स्ट्रक्चर, पूरा इसका स्ट्रक्चर फॉलो कर देंगे तो वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, वह कहाँ जाता है। और ये वह क्यों जाता है तो क्यों का क्या होगा, वाई, वाई डज सी, चूंकि जाती है ना, वाई डज सी गो, वाई डज सी गो, वह क्यों जाती है, वह क्यों जाती है। तो हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट फाइनल। अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होगा, अब इसको ऐसा कर सकते हैं क्या कि पहचाना कैसे जाए, बिल्कुल सरल भाषा में लिख देते हैं। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि मैं वहां खड़ा हूं तो वो प्रेजेंट की कैटेगरी में आएगा। ओके, तो वो समझा देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आदि शब्द आते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है, एक वचन के साथ इज, मतलब ही सी इट के साथ इज, और आई के साथ एम, और यू वी दे उनके साथ आर, प्लूरल। ओके, तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है जो, इसको कैसे समझें। वाक्य के अंत में रहा है, रही है आएगा, वो स्ट्रक्चर उसमें अफर्मेटिव का हो जाएगा। तो ये कहेगा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं, पहले लिख देते हैं। अब इसका देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मार्कर कैसा चल रहा है, प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 में मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और अब इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह वाला, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी, कब कहाँ के, मतलब जो जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे सकेंगे। तो इज एम आर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। डोंट फॉरगेट मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके, अब इसमें दोहरा प्रश्नवाचक मीन्स डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इसमें लिखा होगा कि बीच में कब कहाँ कैसे कौन लिखा होगा, बस उसमें WH वर्ड जोड़ दो। WH वर्ड मीन्स वाई, व्हेन, वेयर, और पूरा स्ट्रक्चर ये रख दो। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हुआ। अब उदाहरण देखते हैं।
इसका उदाहरण वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है, मैं फोन चला रहा हूं, ऐसा। तो इस तरीके सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हैं। वे खेल रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं, इस तरीके से आई एम रनिंग, दे आर स्टडिंग, दे आर प्लेइंग, और वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से सेंटेंसेस। ओके, तो ये हो गया। वह स्कूल जा रही है तो सी रही है ना, तो सी इज गो हो गया। तो फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी होता है उसमें। अब आपको इज एम आर लगाना है तो उसके साथ सब्जेक्ट में आईएनजी, और जैसे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, तो ही इज, अब ही इज उसके साथ जो भी वर्ब आए उसमें आपको आईएनजी लगा देना है। तो सी इज, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है। मैं नहीं दौड़ रहा हूं, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, बोल रहा है कि मैं दौड़ रहे हैं, तो मैं नहीं दौड़ रहा हूं, मैं नहीं दौड़ रहा हूं। तो आई एम नॉट रनिंग, आई एम नॉट, चूंकि सब्जेक्ट इज एम आर उसके बाद नॉट, ओके, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो नॉट रनिंग, आई एम नॉट रनिंग, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या तुम आ रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, इस तरीके से सेंटेंस। क्या तुम आ रहे हो, इधर पार्टी है तो क्या तुम आ रहे हो। अब इसको फॉर्मल में बोला जाए तो क्या आप आ रहे हैं, क्या आप आ रहे हैं, वही सेंस जाएगा, इंग्लिश वही होगी, बस आपको बोलने का तरीका फॉर्मल, ये इनफॉर्मल है, दोस्ती यारी वाली भाषा। ओके, तो क्या तुम आ रहे हो, तो आर यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे ना, तो आर यू कमिंग। अब आप इतना तो जानने लगे ना कि यू के साथ आर का प्रयोग करना है, ही के साथ इज का प्रयोग, सी के साथ इज का प्रयोग, इट के साथ इज का प्रयोग, और एम आई के साथ प्रयोग होगा, इज एम इज का प्रयोग ही सी इट के साथ होगा, आर का प्रयोग दे वी यू इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो इसलिए हमको बार बार हम इसको समझाते नहीं है, तो आप इसको समझते जाना है। इसको डिफिकल्ट हो तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ये समझाया नहीं, ऐसा कर दिया। तुम कब आ रहे हो, तुम कब आ रहे हो, जल्दी आओ यार, तुम कब आ रहे हो। तो व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन क्यों लगाया, व्हेन इसलिए लगाया कि कब है ना, कब कहाँ कैसे शब्द में वाक्य में लिखा होता है, समझा चुके हैं ना पहले, बार बार लिखेंगे नहीं, इसलिए बोलते जाएंगे। व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितना जल्दी हुआ, क्लियर हुआ ना। वह आ रहा है तो ही इज कमिंग, वह नहीं आ रहा है ही इज नॉट कमिंग, वह आ रही है सी इज कमिंग, वह नहीं आ रही है सी इज नॉट कमिंग। क्या वह आ रही है, क्या वह आ रही है, इज सी कमिंग, इज सी कमिंग। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम बुला रहे हो, आर यू इनवाइटिंग मी, आर यू इनवाइटिंग मी, क्या मुझे आप आमंत्रित कर रहे हो। तो ऐसा, ओके। तो इनवाइट को वर्ब में रखा जा सकता है ना। तो अब इसको मिटाते हैं। अब तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको कैसे समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, कैसे पहचाने हैं। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका है, चुका है चुकी है, लिया है दिया है, लिया है दिया है, किया है, ओके, और गया है, ऐसे भी सेंटेंस आते हैं ना, गया है, आदि शब्द आते हैं, ओके, आदि शब्द आते हैं। सिंपल है ना। वाक्य के अंत में चुका है चुकी है चुके हैं, वाक्य के अंत में लिया है दिया है किया है, वाक्य के अंत में किया है दिया है गया है और कर चुका है दे चुका है, वह बता चुका है, वह जा चुका है, उसने कर लिया है, उसने बता दिया है, वह दिल्ली गया है, इस तरीके से सेंटेंसेस, ओके। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है,
हैज या हैव, हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज, वो वचन के साथ हैव, इतना तो समझ में आएगा ना। तो अब देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। ओके, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल होगा कि सब्जेक्ट मींस कर्ता, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, बिल्कुल जी हैज या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है आपको परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। ओके, तो अब इतना हो गया हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज या हैव, हैज या हैव, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और दोहरा प्रश्नवाचक में क्या होगा? WH वर्ड ही तो जोड़ना है, WH वर्ड तो जो भूलना नहीं है ना, WH वर्ड और पूरा ये रख देना है हैज या हैव, हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इतना क्लियर हुआ? अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि वह स्कूल गया है, वह स्कूल गया है। अब ये कहां बोला जाएगा ये सेंटेंस कि वह स्कूल गया है? कि जब वो स्कूल से आया नहीं है, जब तक बोला जाएगा ना ये कि वह स्कूल गया है, तो क्या होगा? he has gone to school, he has gone to school। वह क्रिकेट खेल चुका है, वह मतलब ऐसा कर दो कि रामू खेल चुका है, रामू नहीं आएगा, वो रामू खेल चुका है, रामू खेल चुका है। तो रामू हैज प्लेड, चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म और इधर गो की सेकंड फॉर्म होते हैं वेंट और थर्ड फॉर्म होते हैं गॉन, तो इधर प्लेड भी थर्ड फॉर्म रखा है। अब एक वो देख लेते हैं हैव वाला कि वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं, दिखना चाहिए, मैं इधर ऐसा होने की आदत रखूंगा। वे जा चुके हैं, हाँ जी वे जा चुके हैं। तो एक से ज्यादा पर्सन गए ना, तो जो एक से ज्यादा लोग गए तो उसके लिए तो प्लूरल में रख दिया ना, तो दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन। ओके, अब इसका नेगेटिव देखेंगे। मैं नहीं गया हूं, मैं नहीं गया हूं, जी मैं नहीं गया हूं, तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट गॉन। आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि बताया नहीं तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होना, आप आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूं। क्या तुम गए हो? क्या तुम गए हो? पूछ रहे किसी से, क्या तुम गए हो? तो हैव यू गॉन, हैव यू गॉन, क्या तुम गए हो? मैं नहीं गया हूं, आई हैव नॉट गॉन, आई हैवंट मतलब इसका हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म। और तुम कहां गए हो? तुम कहां गए हो? तो वेयर, कहां का है ना, वेयर, अब पूरा रख दो हैव वाला, हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन। ओके, तुम कहां गए हो, तो वेयर हैव यू गॉन। इतना क्लियर हुआ?
तो अब हमारा हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको मिटाते हैं। तो अगला है 4th नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब ये हो गया अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको पहचाना कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है? तो देखो, इसमें एक सिंपल ट्रिक आपको फॉलो करना है कि वाक्य में समय के साथ, वाक्य के अंत में ऐसा लिख देते हैं, वाक्य के अंत में समय के साथ, ध्यान रहे ये आपको फॉलो करना है। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है और रहे हैं। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव। अब इसमें बीन लगाना है। एक वचन है तो हैज बीन और बहुवचन है तो हैव बीन, हैव बीन। तो ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी पहचान। अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, ऐसा। ओके, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव। ओके, राइटिंग में आप कंफ्यूज नहीं होना, स्पेलिंग देखते रहें। पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, गर्मी है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन, एक वचन है तो हैज बीन, बहुवचन है तो हैव बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। इधर आपको समझना है कि सिंस का प्रयोग कहां करना है, फॉर का प्रयोग कहां करना है, प्लस टाइम। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद नोट लगेगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, ध्यान रहिएगा। ओके, बीन के बाद आएगा फिर फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर प्लस टाइम, वही सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, इसमें क्या होगा? इसमें हैज या हैव पहले आ जाएगा, हैज या हैव, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर जाएगा बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें क्या होगा? इसमें जी WH ही वर्ड तो जोड़ना है, WH वर्ड पूरा ही एज इट इज इसको लिख देना है। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, 2 घंटे से खेल रहा है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, सुबह से पढ़ रहा हूं। तो अब इधर क्लियर हो जाएगा कि सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग कहां करना है। सिंस का प्रयोग निश्चित टाइम के लिए, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, जनवरी, फरवरी, महीनों के नाम, साल के नाम, 2020 ऐसा है। ओके, तो 1999, तो ये साल है जो निश्चित टाइम है ना। तो अब जैसे अनिश्चित टाइम क्या होगा? 2 घंटे। अब पता नहीं 2 घंटे रात के हैं या दिन के हैं या दोपहर में हैं, और ऐसा कि 5 घंटे से खेल रहा है, तो ये अनिश्चित टाइम है। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है तो ही हैज बीन, आ गया ना, ही हैज बीन, हैव हट गया चूंकि क्योंकि एक वचन है ना, तो हैव नहीं लगेंगे। तो ही हैज बीन प्लेइंग, प्ले में ING लगाते हैं तो फोर्थ फॉर्म कहलाता है ये। ओके,
और ऑब्जेक्ट। अब क्या है, क्रिकेट होता तो क्रिकेट लगा देते, कुछ नहीं है ना तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इधर फॉर लगा के 2 आवर्स लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे ना, फॉर 2 आवर्स। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं तो आई हैव, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, आई हैव बीन स्टडीइंग, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस एक चूंकि मॉर्निंग निश्चित टाइम है ना, तो सिंस मॉर्निंग, इतना क्लियर हुआ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, अध्ययन कर रहा हूं। अब इसको मिटाते हैं, अब पास्ट में आते हैं। ओके, पास्ट को सीखने के लिए आपको प्रेजेंट थोड़ा याद करके रखना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट को शॉर्ट में लिख देते हैं इंडेफिनिट, पूरा लिख देते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब ये लिखा मैंने क्यों है, क्योंकि इसी से सारे बिल्कुल सरल हो जाएंगे। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ता है, और पास्ट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो समय के साथ, समय के साथ रहा है। अब आपको जरा ध्यान दीजिएगा, इससे क्या समझा जा सकता है। इससे यह समझा जा सकता है कि पास्ट है जो पास्ट इंडेफिनिट। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई बोल दे कि सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट एक ही है। ओके, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि जब प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है, तो इसमें क्या आएगा, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है तो इसमें पास्ट में था आएगा, था, और थी, था, थी, थे, और या, गया, ऐसा होता है ना, ये आएगा, ई आएगा, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। समझिएगा जरा, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड उसमें आएगा, जो अफर्मेटिव को छोड़कर जो सेंटेंसेस होंगे, जैसे इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। तो इसका देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या कहता है, अफर्मेटिव कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव क्या कहता है, नेगेटिव कहता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव क्या कहता है, इंटेरोगेटिव कहता है सब्जेक्ट, सबसे पहले डिड, क्योंकि डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और दोहरा प्रश्नवाचक मींस डबल इंटरोगेटिव क्या कहते हैं, डबल इंटरोगेटिव कहता है सब्जेक्ट, WH वर्ड रख देंगे, और उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और इधर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं भूलना है,
और इधर भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं भूलना है। ये हो गया। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, तब समझ में आएगा कि वह गया था, वह स्कूल गया था, स्कूल गया था। तो ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। नेगेटिव में रखेंगे, मैं बाजार नहीं गया था, मैं बाजार नहीं गया था। तो आई डिड नॉट go to the market, I did not go to the market, मैं बाजार नहीं गया था। अब डबल इंट्रोगेटिव वाला देखेंगे, क्या तुम स्कूल गए थे। अब इसको गए होगे तो बोलेंगे हाँ, नहीं गए होगे तो नहीं, इसीलिए बोला जाता है कि जिस वाक्य का जवाब हम हाँ या ना में दे सकें। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा यू, डिड यू, फिर वर्ब डिड यू गो टू स्कूल, ऑब्जेक्ट डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल। तुम बाजार कब गए थे, मुझे साथ में चलना था यार, तुम कब गए थे, तुम बाजार कब गए थे। तो when did you go to the market, when did you go to the market, तुम बाजार कब गए थे। अब इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होगी, देखो प्रेजेंट की क्या है, ता है, ती है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या होगा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, उसमें है रहा है, रही है, रहे, इसमें रहा था, रही थी और रहे थे। ओके, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसका वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर। ओके, अब देखते हैं इसका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या कहता है, अफर्मेटिव कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वॉज या वर, एक वचनकर्ता के साथ वॉज का प्रयोग, बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव, नेगेटिव क्या कहता है, नेगेटिव कहता है भैया कि सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव क्या कहता है, इंटेरोगेटिव कहता है वॉज वर सबसे पहले, वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और डबल इंट्रोगेटिव क्या कहता है, डबल इंट्रोगेटिव कहता है कि WH फैमिली ही तो जोड़ना है, आगे WH वर्ड ही तो जोड़ना है, WH वर्ड एज इट इज इसको लिख दो, वॉज वर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। उदाहरण देखते हैं कि वह, अफर्मेटिव का उदाहरण देखते हैं कि वह क्रिकेट खेल रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो he was playing
क्रिकेट। और वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वे क्रिकेट खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर, तो उसमें वर आ जाएगा। तो ये हो गया नेगेटिव का। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। तो आई वॉज, आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। ओके, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसका एक उदाहरण लेंगे इंटेरोगेटिव का। क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, सच बताओ झूठ तो नहीं बोल रहे हो, ऐसा। ओके, क्या तुम खेल रहे थे, तो वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। क्या तुम खेल रहे थे, नहीं नहीं मैं नहीं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था। तो वर यू प्लेइंग, नो आई वॉज नॉट प्लेइंग, आई वॉज स्टडीइंग, ऐसा। ओके, तो ये हो गया। तुम क्यों खेल रहे थे, मैंने बोला था कि तुम्हें को पढ़ना है, फिर तुम क्यों खेल रहे थे, तो तुम क्यों खेल रहे थे, तो ये सेंटेंस होता है तुम क्यों खेल रहे थे। तो व्हाई, क्यों का व्हाई होता है ना, व्हाई वर यू प्लेइंग, व्हाई वर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे थे। तो ये हुआ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब याद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ऐसा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। एक वचन है तब भी हैड, वो वचन है तो तब भी हैड। अब आपको एक बात समझनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है वो दो क्लाउज में बनता है, फर्स्ट क्लाउज, सेकंड क्लाउज। तो फर्स्ट क्लाउज वाला जैसे बोलते हैं ना कि मेरे जाने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो इस तरीके से सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकंड क्लाउज में नहीं बता रहे, इसको सिंपल कर दे रहे हैं बिल्कुल, अफर्मेटिव। तो पहला क्लाउज रखा जाता है हेड के साथ थर्ड फॉर्म में, और सेकंड क्लाउज रखा जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो पहला क्लाउज हो जाएगा उसमें, तो इसका रखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेकंड क्लाउज बनाना तो फिर उधर लगाएंगे आफ्टर बिफोर, और उसके बाद लिख देंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऐसा। ओके, नेगेटिव क्या कहता है, नेगेटिव कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड के बाद नॉट, हेड के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव कहता है कि ऐसा करें कि डबल इंट्रोगेटिव, मतलब डबल इंट्रोगेटिव जैसा बनाना है। इसमें सबसे पहले हेड लगा दें, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें, और उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और डबल इंट्रोगेटिव क्या कहता है, डबल इंट्रोगेटिव कहता है कि मुझे तो जो कहते हो लिख दो इंटेरोगेटिव जैसा, बस मेरी पहचान आगे WH वर्ड लगा दो, WH वर्ड, फिर उसके बाद हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखते हैं कि मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, तुम्हारे आने से पहले मैं जा चुका था, इस तरीके से सेंटेंसेस होते हैं। ओके, मैं जा चुका था तो आई हैड गॉन, आई हैड गॉन। वह नहीं निकली थी, वह नहीं गई थी, वह नहीं जा चुकी थी, वह नहीं जा चुकी थी। तो शी हैड नॉट, शी हैड नॉट गॉन, शी हैड नॉट गॉन। और क्या वह निकल चुका था, क्या वह निकल चुका था।
तो had he left, had he left क्या हुआ है, निकल चुका था। और वह तुम क्यों निकल चुके थे, तुम क्यों निकल चुके थे, तुम क्यों निकल चुके थे, तुम क्यों निकल चुके थे। why क्यों हो गया ना why का, why had you left, why had you left before I reached, मेरे पहुंचने से पहले तुम क्यों निकल चुके थे, इस तरीके से सेंटेंसेस। ओके, तो अब हुआ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान कैसे करें, वाक्य के अंत में कैसे पहचानेंगे, इससे, इसमें क्या है, समय के साथ रहा है, इसमें समय के साथ रहा था, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन। इसकी हैज या हैव बीन, इसकी हैड बीन। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का होगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, मतलब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम, वही वाला। ओके, सिंस या फॉर प्लस टाइम। और इसका नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, हैड के बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, हैड नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इंटेरोगेटिव क्या कहता है, इंटेरोगेटिव कहता है कि सबसे पहले हेड रख दो, उसके बाद सब्जेक्ट रख दो, उसके बाद बीन रख दो, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म रख दो, फिर ऑब्जेक्ट रख दो, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम रख दो, सिंस या फॉर प्लस टाइम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या कहता है, डबल इंट्रोगेटिव तो भैया एक ही है उसका फॉर्मूला बोलने का कि मुझे तो एज इट इज उतार दो, बस मेरी पहचान सबसे पहले WH वर्ड लिख दो। तो बस WH वर्ड लिख देते हैं और पूरा इसका हेड रख देते हैं, वही WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब देखते हैं उदाहरण कि वह 2 घंटे से दौड़ रहा था, भाई साहब बहुत दौड़ा उसने, वह 2 घंटे से दौड़ रहा था। तो he had been running, he had been running for 2 hours, for 2 hours। मैं समझा ही चुका हूं कि सेंस का फोर का प्रयोग कहाँ होना है, वह 2 घंटे से नहीं, उधर वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था। तो he had been playing, he had been playing since morning, he had been playing since morning। अब इसका देखते हैं, क्या तुम
2 घंटे से दौड़ रहे थे? क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे थे? कंफर्म कर रहे हैं यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम 2 घंटे से दौड़ रहे थे। तो क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे थे? तो had you been running? Had you been running for 2 hours? For 2 hours? Had you been running for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से दौड़ रहे थे? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? तुम सुबह से क्या कर रहे थे? अब तो आप इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि ये समझ रहे हैं कि तुरंत आप देखिए पूरा रख देंगे। क्या का मीनिंग पहले व्हाट, पूरा जो कहते हैं उतार देंगे। हैड यू बीन, अब इसमें कंडीशन देखेंगे क्या है, इसमें है करना, तो व्हाट हैड यू बीन डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस दिखना चाहिए ये सिंस मॉर्निंग, ओके। नहीं भी आ रहा होगा फ्रेम में तो देख लेना सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तुम सुबह से क्या कर रहे थे? अब देखते हैं फ्यूचर वाला टेंस। फ्यूचर देखते हैं, प्रेजेंट लिखा रहेगा, इसको मिटाते हैं। अब लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको ना मिटाने का रीजन यही है कि आपको इससे समझाएंगे कि प्रेजेंट में ये था तो पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इसीलिए ओके। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या है जी, इसमें था और पास्ट में था और इसमें गा, वाक्य के अंत में गा गी के आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। अब दोस्तों सेल का प्रयोग कहां करना है? सेल का प्रयोग आई और वी सब्जेक्ट के साथ और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। मैं सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे और कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं और सेल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको मतलब यदि पूछ लिया जाए कि सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो जहाँ मतलब अनुमति, तो वही वी और आई और सेल, आई और वी का प्रयोग होता है, वहां पर सेल का प्रयोग करते हैं। हम नेटिव स्पीकर भी विल का प्रयोग कर देते हैं, आइल बोल देते हैं तो उसमें सेल है या विल है तो वो हो जाता है। तो विल का प्रयोग सब जगह मोस्टली करेंगे। तो अब समझाते हैं अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का क्या कहेगा? नेगेटिव का कहेगा कि सब्जेक्ट प्लस विल उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट है ये ओके, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव क्या कहेगा? इंटेरोगेटिव कहेगा जी हमारा तो पहले वो हेल्पिंग वर्ब रखना, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब रखना जी, बिल्कुल रख देंगे। विल सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी नॉट नहीं लगाएंगे, इधर देख के मैं कर रहा हूँ। विल प्लस मतलब हाँ नॉट लगा सकते हैं कि नेगेटिव होगा तो कि तुम क्यों नहीं गए थे, क्या तुम गए थे, इसमें नॉट नहीं लगाएंगे ओके। तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या तुम नहीं गए थे उस सेंस में लगा सकते हैं ना। अब दोहरा प्रश्नवाचक डबल इंटेरोगेटिव, इसका क्या रूल है? इसका रूल है भैया कि मुझे तो WH फैमिली जोड़ दो आगे और पूरा रख दो इंटेरोगेटिव का। WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका समझते हैं उदाहरण। वह जाएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, तो ही विल गो, ही विल स्टडी, he will run, he will teach, I will teach,
आई विल टीच यू, ओके। वह जाएगा, ही विल गो। अब देखते हैं, वह नहीं बुलाएगा, वह नहीं बुलाएगा। वह आमंत्रित नहीं करेगा भैया, वो नहीं बुलाएगा, तो he will not invite, he will not invite। और क्या तुम बुलाओगे, क्या तुम मुझे आमंत्रित करोगे, क्या तुम मुझे आमंत्रित करोगे, तो ये होगा विल यू इनवाइट मी, विल यू इनवाइट मी, विल यू इनवाइट मी। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, when will you go, when will you go, तुम कब जाओगे, when will you go। ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या है जी, इसमें देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, इसमें रहा होगा, रही होगी, ओके। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, और रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, ओके। इसका हेल्पिंग ऑफ क्या होगा, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, इसमें विल बी, विल बी, ओके। तो इसका अफर्मेटिव का क्या होगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, उसमें ऑब्जेक्ट उसके साथ, ओके। और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐसा बोल देंगे, ओके। तो अब देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव क्या कह रहा है जी, नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नोट, उसके बाद फिर बी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंटेरोगेटिव क्या कहेगा, इंटेरोगेटिव तो वही कहेगा जी कि मुझे तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए सबसे पहले, तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप देखते हैं दोहरा प्रश्नवाचक मीन्स डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इसकी तो वही पहचान है कि मुझे तो WH वर्ड आगे रख दो और पूरा रख दो इंटेरोगेटिव वाला, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इसके उदाहरण देखते हैं, वह जा रहा होगा, वह स्कूल जा रही होगी, ऐसे, ओके। वह स्कूल जा रही होगी, तो she will be going to school, going to school, she will be going to school। वह नहीं जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, he will not be going, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट रख देते, ओके।
क्या तुम जा रहे होगे? क्या तुम जा रहे होगे? तो इसमें क्या होगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तो विल यू बी, विल यू बी गोइंग, विल यू बी गोइंग, क्या तुम जा रहे होगे? वह क्यों जा रहा होगा? वह क्यों जा रहा होगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्यों का रखेंगे? वाई ऑब्जेक्ट, वाई विल सब्जेक्ट होगा इसका ही, वाई विल ही बी, वाई विल ही बी गोइंग, वह क्यों जा रहा होगा? वाई विल ही बी गोइंग। तो ये भी हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फाइनल। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या है जी? प्रेजेंट में क्या था? चुका है, चुकी है। पास्ट में क्या था? चुका था, चुकी थी। इसमें क्या होगा? चुका होगा, चुकी होगी। वाक्य के अंत में चुका होगा, ये चाहे, ओके, कंफ्यूज मत होना। चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, चुके होंगे। शब्द आते हैं, ओके, शब्द आते हैं, और भी शब्द आते हैं अच्छे, ओके। तो इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव, विल हैव, विल हैव, ओके। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहेगा? सब अफर्मेटिव का कहेगा, अफर्मेटिव सब्जेक्ट, थोड़ा और ऊपर से लिखें क्या, इधर से, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने कहा था ना कि चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, वो चाहे प्रेजेंट हो, परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव क्या कहेगा? नेगेटिव नहीं शब्द आएगा तो सब्जेक्ट प्लस विल, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव होगा सबसे पहले विल, विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होगा? डबल इंट्रोगेटिव कहता है कि मेरी तो पहचान एक ही है, WH वर्ड जोड़ दो, बस WH वर्ड जोड़ दो, पूरा रख दो इंटेरोगेटिव का, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, तो he will have gone, he will have gone। वह नहीं गई होगी, वह नहीं गई होगी। she will not, she will not have gone, she will not have gone। क्या तुम आ चुके होगे, आ चुके होंगे। तो
इसका स्ट्रक्चर इसमें आएगा, विल यू हैव, विल यू हैव कम, विल यू हैव कम, और वह क्यों गया होगा, वह क्यों गया होगा। तो क्यों का रखेंगे, वह क्यों गया होगा, why will he have, why will he have gone, why will he have gone। तो ये हुआ हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आखिरी है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट में क्या था, समय के साथ रहा है, और पास्ट में समय के साथ रहा था, इसमें समय के साथ रहा होगा। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में समय के साथ, ध्यान रहे, समय के साथ, समय के साथ रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इसका हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन, मतलब शैल हैव बीन, विल हैव बीन वैसा। ओके, तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहेगा, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा लिखना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंसर प्लस टाइम, सेंसर प्लस टाइम, बहुत लंबा स्ट्रक्चर जाएगा ये। ओके, अब नेगेटिव, नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट सेंसर प्लस टाइम, सिंस ये 4 प्लस टाइम। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कैसा होना चाहिए, इंटेरोगेटिव में विल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंसर प्लस टाइम, सेंसर प्लस टाइम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। दोहरा प्रश्नवाचक डबल इंट्रोगेटिव क्या कहता है, मेरा तो वही पहचान है कि मुझे तो बस WH वर्ड आगे चाहिए, उसके बाद कुछ भी कर दो, कुछ भी मत कर दो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का उतार दो पूरा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सेंसर प्लस टाइम, सेंसर प्लस टाइम। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक, कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा। तो he will have been playing, he will have been playing since morning, since
morning. He will have been playing since morning. वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा. वह 2 घंटे से, मुझे नहीं लगता है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा. ओके, ऐसा. वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा. पढ़ रहा होगा. तो he will not have been for 2 hours. He will, have been studying for 2 hours. For 2 hours. He will not have been studying for 2 hours. अब 2 एग्जाम्पल्स इसको मिटाते हैं. 2 एग्जाम्पल्स इसके लेते हैं इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव. क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा? पढ़ रहा होगा. तो will सबसे पहले. will he have been studying since morning? Will he have been studying since morning? क्या वह सुबह से पढ़ रहा होगा? वह सुबह से क्या कर रहा होगा? वह सुबह से क्या कर रही होगी? वह सुबह से क्या कर रही होगी? वह सुबह से क्या कर रही होगी? तो क्या रखेंगे? What will she have been doing since morning? What will she have been doing since morning? वह सुबह से क्या कर रही होगी? तो दोस्तों, ये थे सारे टेंसेस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. यदि आपको ये टेंसेस समझ में नहीं आए, फिर आप दोबारा इसको देखिए. आई थिंक इससे सरल टेंस नहीं पढ़ाए जा सकते हैं मेरे अनुसार. मैंने जितना सरल करना था उतना सरल मैंने कर दिया है. इससे सरल नहीं जा सकते हैं. तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आज के लिए बस इतना ही. कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ. जय हिंद.